जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 23वें दिन और माघ स्नान व माघ मास महात्म्य के 24वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य। आज आप माघ मास महात्म्य में 24वें दिन की कथा 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। ये माघ मास महात्म्य जो कि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव के द्वारा देव ऋषि नारद के निवेदन करने पर देव ऋषि नारद को सुनाया गया। तदुपरांत जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय अवतार लिया तो उस समय पर भगवान दत्तात्रेय ने महाराज शस्त्रार्जुन को सुनाया था और उसके बाद यही महात्म्य भगवान रामचंद्र के वंशज राजा दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ ने सुनाया। ये महात्म्य पुराणों में वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। जब सूत जी महाराज ने निवेदन किया गुरु वेद व्यास जी महाराज से, जो कि भगवान नारायण के अवतार कहे गए हैं, कि गुरुवर मैं अब माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ, आप मुझे उसका श्रवण कराइए। तब गुरु वेद व्यास जी महाराज ने यह उत्तम महात्म्य श्रवण कराया जिसे पुराणों में लिखा गया है और वहीं से हम आपको श्रवण कराते हैं। तो ये एक चेन है, एक श्रृंखला है कि ये महात्म्य कब कब किस किस के द्वारा कहा गया और हम तक कैसे पहुंचा। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने इसे लिखित रूप में पुराणों में वर्णित किया और वहां से फिर अब हम सुनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी 4 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वो सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों की देन ये सभी पुराण पुस्तकें आज हमारे पास हैं और हम आपको इसका लाभ देते हैं। तो अभी तक आपने श्रवण किया प्रथम अध्याय में जब वर्णन आया, सूत जी महाराज ने पूछा तो गुरु वेद व्यास जी महाराज ने सुनाना आरंभ किया। वर्णन आया कि कैसे दिलीप जी महाराज रात्रि में शिकार खेलकर जब सुबह सुबह अपने महल को प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में एक सरोवर मिला, वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनसे जब राजा ने जाके प्रणाम आदि किया तो ऋषि ने कहा कि आज माघ मास की शुभ वेला पर आप इस सुंदर सरोवर को छोड़ के महल को क्यों जा रहे हैं। तो राजा दिलीप ने कहा कि भगवान मुझे तो पता ही नहीं ये माघ मास महात्म्य, माघ मास क्या होता है, आप मुझे इसका महात्म्य सुनाइए। तब ऋषि ने कहा कि राजन अभी तो सूर्य उदय होने वाला है, ये समय स्नान का है, तो आइए स्नान करते हैं, महात्म्य आप अपने गुरु वशिष्ठ से जाके सुनिएगा। फिर राजा दिलीप जो हैं स्नान आदि करके महल पहुँचे, वहाँ वशिष्ठ जी महाराज को सब वृतांत बताया तो उन्होंने यह महात्म्य सुनाया। जब वर्णन आया कि किस प्रकार से यही महात्म्य एक समय भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी के रूप में शस्त्रार्जुन को सुनाया था, वहाँ एक धनी वैश्य का वर्णन आया, कैसे मात्र 2 दिन माघ स्नान कर लेने के फल से इतने बड़े पापी वैश्य पुत्र के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर यमदूतों के माध्यम से बताया गया कि कौन कौन से कर्म माघ मास में करने चाहिए, कैसे मनुष्य यम यातना से बच सकता है, यम लोक की जाने से बच सकता है। इसके बाद अप्सरा का वर्णन आया कि किस प्रकार से माघ स्नान का फल देकर एक अप्सरा ने उस राक्षस को मुक्त कराया। और अभी ऋषि लोमश के माध्यम से वृतांत चल रहा है जिसमें एक ब्राह्मण कुमार और 5 कन्याएं जो पिशाच और पिशाचनी बन गई हैं, उनको ऋषि लोमश अब माघ मास स्नान के फल से पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रसंग के अंदर जब ऋषि लोमस ने प्रेत मोचन कथा सुनाना आरंभ किया, उसमें एक प्रेत का वृतांत चल रहा था, जहां एक राजा का वर्णन आया कि एक राजा जो पहले बहुत ही उत्तम प्रकार का राजा था, प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था, फिर कैसे कुछ पाखंडियों के वश में वो हो गया और उसने सभी वैष्णवों पर प्रतिबंध लगा दिया, भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से उसके राज्य से सभी विष्णु भक्त भाग गए, चले गए और अंत में उस राजा की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो बड़े बड़े विकराल यमदूत आए और उसकी आत्मा को यातना देते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। यहाँ से आगे का वृतांत अब हम श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो माघ मास महात्म्य का है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सही महात्म्य की वीडियो
लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इस कारण से लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। YouTube पर आप देखेंगे अधिकतर लोग 3-3, 4-4 कथाएं जोड़ के और माघ मास महात्म्य के नाम पर सुनाए जा रहे हैं। जो महात्म्य जिसका फल कहा गया है वो सुना ही नहीं रहे हैं लोग। तो आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही महात्म्य को सुन के माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकें। माघ स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारियाँ छूट जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि सभी वीडियो और सभी जानकारियाँ सीधे आपको मोबाइल पर आती रहेंगी। साथ ही त्यौहार वाले दिन ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लिख के आपको बताते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो जानकारी भी आप तक पहुँच पाएगी। अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, कहिए आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और फिर सब जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब वह राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और यमदूतों के द्वारा उसे पीट पीट कर यातनाएं देते हुए यमलोक पहुंचाया गया, ऋषि लोमश कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध्र तामिश्र नरक में गया जहां वह अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव और फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। कहते हैं इतनी यातनाएं मिली उसको जिससे कि वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। कहते कि हजारों वर्ष तक वो यातनाएं भोगता हुआ, सभी नरकों में यातनाएं उसे भोगनी पड़ी और वहां से यातनाएं भोगता हुआ, क्योंकि वो भगवान विष्णु का द्रोही था। उसने भगवान विष्णु का
द्रोह किया था, उनके साथ द्वेष किया था। इस कारण से 21 युग तक, सोचिए आप, 21 युग, यहाँ हमारा एक कलयुग इतना बड़ा है, सोचिए सतयुग और द्वापर तो और बहुत बड़े बड़े युग हैं। सतयुग सबसे बड़ा, फिर त्रेता और फिर द्वापर, और सबसे छोटा होता है कलयुग। इस प्रकार से 21 युग तक वह भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर बाद में हिमालय पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहता था। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और न ही पीने को जल मिला। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लूत प्रस्ववर्ण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमशी कहने लगे, किस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? देवद्युति वही भगवान नारायण का परम भक्त, जिसका वृतांत इससे पहले आप सुन ही रहे थे, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए थे। तो जब देवद्युति ने उस पिशाच की आवाज़ सुनी तो उसने उसको देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऋषि कहते हैं कि ये जो मेरा आश्रम है, यहाँ कोई दुखी नहीं रहता, यहाँ आके सबके दुख दूर होते हैं। और जो भगवान नारायण का भक्त है, जो वैष्णव है, वो यहाँ आके अति आनंद प्राप्त करता है। और जो समझदार व्यक्ति है, उसकी पहचान यही है कि वो अपने मनोरथ को बताने में अधिक समय नहीं लगाते। तो जल्दी बताओ। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है, उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। इस प्रकार से वह पिशाच जो है ऋषि को बोलते हैं। देवद्युति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है और जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले
जो सब प्राणियों की आत्मा है उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इसी कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। कि जिसके विषय में वेद में मना की गई हो वो क्रिया नहीं करनी चाहिए और कभी भगवान विष्णु का द्रोह नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये जो माया है ना, इसके मोह में फंस के लोग इस प्रकार के कुमार्ग के कार्य कर देते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु से विमुख होता है वह अवश्य नरक में ही जाता है। लोमशी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। मुनि ने कहा कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। तो ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। जब ऋषि ने उन्हें उपाय बताया तो पिशाच को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह अत्यंत दुखी जिस परेशानी से था, जिस कारण से था, उसका उत्तर उसे अब ऋषि ने प्रदान किया था। बोले विष्णु भगवान की जय। तो उसके बाद पिशाच जो है ऋषि से पूछता है, जिसका वर्णन आगे आएगा, कल के अध्याय में वर्णन आएगा। प्रिय दर्शकों, आज भीष्माष्टमी है और भीष्माष्टमी की महिमा बहुत अधिक है, जहाँ आपको भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण आदि कार्य अवश्य करना चाहिए। तर्पण कैसे करना है मैंने आपके लिए विधि अपलोड की है, उसका अवश्य लाभ लीजिएगा, उस विधि से तर्पण कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जो आज भीष्म को तर्पण नहीं करता उसके 1 वर्ष के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अवश्य ही यह तर्पण कार्य कीजिए, क्योंकि इससे आपके 1 वर्ष के पापों का नाश हो जाएगा। और जब आप यह तर्पण करेंगे तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में यदि पितृ दोष है तो वह दूर होगा, जिससे धन धान्य और संतान की प्राप्ति होगी और संपन्नता में, सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसका जितना हो सके लाभ लीजिए। आज का दिन भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करने, दान पुण्य आदि करने के लिए सबसे उत्तम कहा गया है। इसीलिए आज हम माघ मास महात्म्य के साथ भीष्म पितामह के इस भीष्माष्टमी व्रत की कथा का भी श्रवण करेंगे, जो आज अवश्य सुननी चाहिए। इसके श्रवण करने से आपका माघ स्नान फल बढ़ता है और मनुष्य का कल्याण होता है। तो आइए आरंभ करते हैं भीष्म अष्टमी कथा। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं।
अथ श्री भीष्म अष्टमी व्रत कथायां प्रारंभः। द्वापर युग की बात है। देवी गंगा और राजा शांतनु के 7 पुत्र हो चुके थे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा थी। उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म उत्पन्न हुए। देवव्रत इनका मूल नाम था। भीष्म जो नाम पड़ा इनका वो बाद में पड़ा, ये भी इस कथा में आएगा कि क्यों इनको भीष्म कहा जाता था। तो जो 8वें पुत्र के रूप में ये उत्पन्न हुए थे, इनका नाम था देवव्रत। यह नाम उन्हें जन्म के समय दिया गया था। तो देवव्रत का जब जन्म हुआ, देवी गंगा ने इनका लालन पालन किया, इनको पोषित किया, और देवी गंगा ने इन्हें महर्षि परशुराम के पास शस्त्र विद्या आदि प्राप्त करने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने महान युद्ध कौशल सीखा, साथ ही अजय बनने की सीख भी ली। इस प्रकार से बाल्यकाल में ही भगवान परशुराम का सानिध्य भीष्म पितामह, जो उस समय देवव्रत के नाम से जाने जाते थे, उन्हें प्राप्त हुआ। अब जिनके गुरु परशुराम जैसे हों और तत्पश्चात शुक्राचार्य ने भी इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा दी। अब जिनके गुरु ही साक्षात शुक्राचार्य, साक्षात परशुराम भगवान हो, वो अति विशिष्ट कैसे न हो। जब इनका शिक्षण दीक्षण पूर्ण हो गया, तब देवी गंगा इनको लेकर प्रकट हुई और महाराज शांतनु को अपना पुत्र अर्पित किया कि महाराज ये आपकी 8वीं संतान है। इस प्रकार 8वीं संतान को देके जब गंगा जाने लगी, तो राजा शांतनु ने देवी गंगा को रोकने का प्रयास किया, परंतु देवी गंगा ने राजा शांतनु को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई, जो उन्होंने देवी गंगा से विवाह करने से पहले ही ली थी। क्योंकि देवी गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मुझे ये वचन दो कि विवाह के बाद चाहे मैं जो मर्जी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि ये क्यों कर रही हो, और जिस दिन आपने कारण पूछ लिया, ये कह दिया कि ये ना करो, उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो हुआ क्या कि राजा शांतनु और गंगा के एक एक करके पुत्र होते गए। अब गंगा जैसे ही पुत्र होता, वो उसको जल में प्रवाहित कर देती। कुछ वर्ष बाद फिर पुनः पुत्र हुआ, फिर गंगा ने वही किया। राजा हर बार देखते रहते। इस प्रकार 7 पुत्रों को जब गंगा ने प्रवाहित कर दिया, तो 8वें पुत्र की जब उत्पत्ति हुई और गंगा उसे प्रवाहित करने लगी, तभी राजा शांतनु से ना रहा गया। उन्होंने विचार तो किया कि प्रतिज्ञा है, लेकिन उनका जो वो दर्द था, वो जो पीड़ा थी कि 7 पुत्रों को बहा दिया गया, ये 8वां है, ये भी बहा जाएगा। तो उन्होंने देवी गंगा को रोक दिया कि देवी ऐसा ना करो, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुमने 7 पुत्रों को गंगा में क्यों बहा दिया? आखिर कारण क्या है? जैसे ही प्रश्न किया, राजा की प्रतिज्ञा टूट गई। प्रतिज्ञा टूटते ही देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई, और उनका 8वां पुत्र जो देवव्रत था, जिसे बहाने से राजा शांतनु ने मना कर दिया था, उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने के बाद राजा शांतनु को सौंप दिया और प्रस्थान कर गई। समय व्यतीत हुआ, राजकुमार बड़े हो गए। राजकुमार देवव्रत अत्यंत ही बुद्धिमान थे। वीरता के अंकुर तो बचपन में ही फूट गए थे। साथ ही 2 श्रेष्ठ गुरुओं से उन्होंने शिक्षण दीक्षण लिया। इस कारण से उनके पास सभी योग विद्याएं, शस्त्र विद्याएं बड़ी ही कुशलता से उन्हें प्राप्त थी। राजा शांतनु ने उन्हें युवराज के पद पर आसीन किया, और जैसे ही वो युवराज बने, उन्होंने आसपास के सभी राज्य की सीमाओं से अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, आसपास के सभी राज्यों को जीत लिया और अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाया। इस प्रकार से समय व्यतीत हो ही रहा था कि एक दिन राजा शांतनु ने एक सत्यवती नाम की महिला को देखा। वह अत्यंत ही सुंदर थी। उसे देखकर राजा शांतनु को उससे प्रेम हो गया और वह उससे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने घर जाके सत्यवती के पिता के सामने कहा कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा को आया देखकर सत्यवती के पिता ने कहा कि राजन, मैं अवश्य अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु ये सुन के आश्चर्य में पड़ गए कि राजा के सामने शर्त रखी जा रही है।
पर क्योंकि वो उससे अति प्रेम करते थे, अतः उन्होंने कहा कि कहो क्या शर्त है, मैं पूर्ण करूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि महाराज मेरी शर्त यह है कि जो आपकी और सत्यवती की संतान होंगी वही भविष्य में हस्तिनापुर पर राज्य करेंगी, हस्तिनापुर की राजा होंगी। यह सुनकर राजा अत्यंत ही चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो अपने पुत्र और हस्तिनापुर के राजकुमार से बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें पहले से ही वो राजकुमार घोषित कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, तुम्हारी बेटी की जो संतानें होंगी उनको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो राज्य में रहेंगे, पर उन्हें राजा ही क्यों बनाएं, ये क्यों प्रतिज्ञा करनी आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी प्रथम पत्नी गंगा है और देवी गंगा से जो पुत्र आपको प्राप्त हुए हैं वो राजा बनेंगे। अब क्या पता सौतेली माँ की संतानों को वो आपके जाने के बाद क्या सुविधाएं दें क्या ना दें। तो मैं अपनी पुत्री और अपनी पुत्री की संतानों के भविष्य की चिंता क्यों ना करूं, मुझे उनके भविष्य की चिंता है। इसीलिए मुझे आप अगर ये वचन देते हैं कि मेरी पुत्री की संतान ही आपके राज्य की राजा बनेंगी, तो मैं अवश्य अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह करूंगा। राजा वहां से निराश होकर लौट आए, बड़े बीमार रहने लगे। भीष्म को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। फिर एक दिन भीष्म ने राजा के अति प्रिय सेवक से पूछा कि क्या कारण है महाराज, आजकल इतने क्यों बीमार रहते हैं और खोए खोए और परेशान क्यों रहते हैं। तब उस सेवक ने बताया कि इस प्रकार से महाराज एक कन्या से प्रेम करते थे और वो उसके पिता के पास जब विवाह के लिए गए उसके बाद से ही ये परेशान हैं। भीष्म ने सेवक से पूछा वो कहाँ थी, कन्या कौन थी। सेवक ने बताया कि वहां इस प्रकार से मिली थी। भीष्म वहां पहुंचे और सत्यवती के पिता के सामने जाके बोले कि आप मेरे पिता के साथ अपनी पुत्री का विवाह कीजिए। तब सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है जो मैंने आपके पिता के सामने रखी है। अगर ऐसा संभव है तो अवश्य ही मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपके पिता के साथ करूंगा। भीष्म ने कहा कि क्या शर्त है बताओ। तो सत्यवती के पिता ने वह शर्त भीष्म के सामने रखी। जब देवव्रत ने यह सुना, उस शर्त को सुना, तो उसने कहा कि आपका अगर यही विचार है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री की जो संतान होंगी मेरे पिता से वही इस राज्य पर राज करेंगी, वही राजा बनेंगी। पिता ने कहा कि मैं ऐसा कैसे मान लूं, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि यह संभव है कि तुम अपने पिता के लिए इस राज्य को छोड़ भी दो, लेकिन कल को जब तुम विवाह करोगे तुम्हारी संतानें होंगी, और जब तुम्हारी संतानें होंगी तुम्हारी पत्नी आएंगी, तो ये मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी संतानें इस राज्य पर राज करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगी, वो भी इस बात को मान लेंगी। इसके लिए कैसे माना जा सकता है। इसीलिए मैं यकीन नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। तब राजकुमार देवव्रत ने कुछ क्षण सोचा और प्रतिज्ञा की कि मैं शांतनु पुत्र भीष्म आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। जैसे ही यह प्रतिज्ञा देवव्रत ने की, यह बड़ी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि देवव्रत बहुत बड़े राजा थे, उनसे बड़ी आशाएं थी, उनका जीवन बहुत उज्जवल था और हस्तिनापुर को उनसे एक उत्तम संतान की अभिलाषा थी। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभी हैरान रह गए, चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई और इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम हुआ भीष्म, क्योंकि यह साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। राज्य का त्याग और जीवन भर विवाह न करने का त्याग उन्हें भीष्म बना के गया। जब यह प्रतिज्ञा की तो सत्यवती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ कर दिया। शांतनु को जब यह पता लगा कि उसके पुत्र ने इतना बड़ा त्याग किया है, वो दुखी भी हुए, लेकिन अपने पुत्र के त्याग से उनका सर ऊंचा हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया कि तुम जब तक स्वयं न चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इस प्रकार से भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। समय का पहिया घूमा, घूमते घूमते वह समय आया जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म पितामह को अपने कर्मों के कारण और अद्भुत कामों के कारण बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। यह हस्तिनापुर उन्हीं के इशारों से चलता था। फिर समय आया जब कौरव और पांडव, जो उन्हीं के पौत्र थे, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और महाभारत का युद्ध
प्रारंभ हो गया। महाभारत का युद्ध जब छिड़ा तो क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सबसे बड़े योद्धा थे, अतः वो उस युद्ध में सेनापति के रूप में शामिल हुए। भीष्म पितामह नहीं चाहते थे कि वो अर्जुन या पांडवों पर अस्त्र उठाएं, परंतु कौरवों के कहने पर उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। भीष्म के सामने किसी का रण कौशल नहीं चलता था, क्योंकि भीष्म थे। जो परशुराम का शिष्य हो उसे कोई क्या पराजित करेगा और क्या रण कौशल में शिक्षा देगा। तो भीष्म अपराजित थे, परंतु उसी युद्ध में शिखंडी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे और भीष्म की यह प्रतिज्ञा थी कि वो शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि शिखंडी स्त्री प्रजाति से था और भीष्म एक शूरवीर योद्धा थे। कोई भी शूरवीर स्त्री पर तीर नहीं चलाता। जब भीष्म ने युद्ध लड़ा तो एक ऐसा समय भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को स्वयं हथियार उठाने पड़े, जबकि उन्होंने युद्ध से पहले ही यह शपथ ली थी कि वो इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। पर जब भीष्म किसी से रुक नहीं रहे थे और अर्जुन उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं थे, तत्पर नहीं थे, तब क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ के एक पहिए को ही शस्त्र बनाकर भीष्म पर वार करना चाहा। और जब अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं तो अर्जुन जागे। उन्होंने कहा, नहीं मधुसूदन, नहीं, आप ऐसा ना करें, आप मेरे कारण अपनी प्रतिज्ञा को भंग ना करें। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा भी की थी युद्ध के आरंभ होने से पहले कि यदि मैं सच्चा योद्धा हूं और मैंने जीवन भर नियम के अनुसार न्याय के लिए युद्ध किया है, तो इस युद्ध में मैं कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा। तो शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों की मर्यादाओं को टूटने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्त की कामनाओं को अधूरा नहीं रहने देते। और फिर भीष्म तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, अतः अपने भक्त की उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो उन्होंने शपथ ली थी कि वो कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण ने वह रथ का चक्र उठाया। जब भीष्म रोके नहीं रुक रहे थे, तब पांडवों ने शिखंडी का सहारा लेते हुए भीष्म को धराशायी किया और फिर अर्जुन आदि योद्धाओं ने अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया। इस प्रकार भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। यद्यपि दक्षिणायन में 4 महीने पहले ही उस युद्ध में वो घायल हो गए थे, बाणों की सैया पर थे, परंतु उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। जैसा कि कथा के आरंभ में भी वर्णन आया कि उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और भीष्म स्वयं पुराणों के ज्ञाता थे, वो जानते थे कि दक्षिणायन के समय यदि प्राण त्यागे जाएंगे तो मुक्ति मिलने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि दक्षिणायन के समय देवताओं की रात्रि चल रही होती है और उस समय जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मुक्ति प्राप्त करने में परेशानियां आती हैं। अतः भीष्म ने यह निर्णय किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते वो अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। और वो इसी प्रकार कई महीनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। जब माघ मास का पवित्र समय आया और सूर्य उत्तरायण हुआ मकर संक्रांति पर, तदुपरांत माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्होंने अपनी पुण्यदायिनी तिथि के रूप में चुना और अपने प्राणों का त्याग किया। इसीलिए इस तिथि का महत्व अधिक है। तभी से ये तिथि पुराणों में दर्ज हो गई। इस तिथि को अत्यंत पुण्यदायिनी माना जाने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस तिथि पर भीष्म को जल तर्पण देते हैं, भीष्म को तृप्त करते हैं, भीष्म के लिए जल तर्पण करते हैं, भीष्म को तृप्ति प्रदान करते हैं, उनके बड़े से बड़े दुखों का नाश होता है। उनके जीवन में यदि पितृदोष हो तो वह पितृदोष नष्ट हो जाता है और इसके प्रभाव से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी के लिए भी तर्पण करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अतः इस दिन आपको भीष्म पितामह के निमित्त जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो कोई इस कथा का श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, भीष्म की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी ऐश्वर्यों को भोगता हुआ परम गति को प्राप्त करता है।
बोलिए भीष्म पितामह की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह भीष्म अष्टमी व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, आज के दिन आप भीष्म पितामह के निमित्त 4 लोटा जल अवश्य अर्पित कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि यदि आज के दिन आप भीष्म को जल तर्पण नहीं करते हैं तो आपके 1 वर्ष के पुण्यों का नाश हो जाता है। आपने इतने सदकर्म किए होंगे, कार्तिक स्नान किया होगा, माघ स्नान किया होगा, अनेकों पुण्य कर्म किए होंगे, दान आदि किए होंगे, अगर आपने भीष्म को आज तर्पण नहीं किया तो आपके वो सभी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसीलिए आज आपको भीष्म को ये जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। इससे आपके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाएंगे, पितृदोष यदि होगा वह दूर होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो जल तर्पण, दान, ये 2 कार्य हैं जो आज के लिए सर्वोत्तम हैं। जितना करेंगे उतना कल्याण होगा। यदि आप कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड दिया गया है उसके साथ में उसको स्कैन करके भी सीधा बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी वीडियो आपको सीधे मोबाइल पर ही प्राप्त होते रहें। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।